ठीक उसी प्रकार तू भी रोएगा। बोले शंकर भगवान की। अब बदिया में क्या देखते हैं कि वो कन्या तो उनके पीछे में खड़ी है, क्योंकि वो कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं लक्ष्मी जी थी। वो राजकुमार भी जो आया था बनकर कोई और नहीं था, विष्णु भगवान थे। केवल नारद को सही रास्ते पर लाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की थी। अब जब देखा कि वो कन्या पीछे खड़ी मुस्कुरा रही है, बस नारद जी ने श्राप दिया, अरे विष्णु, जिस प्रकार से इसके लिए मैं रो रहा हूं, तड़प रहा हूं, इसी प्रकार, और तूने हरण कर लिया, इसी प्रकार तेरी भी पत्नी का कोई हरण कर लेगा, तू भी मेरी तरह दर बदर की ठोकर खाएगा, तड़पेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। और तूने मुझे बंदर बनाया है ना, याद रख विष्णु, इस बंदर के अलावा संसार में तेरा दूसरा कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। और जैसे इतना श्राप दिए, तब तक विष्णु भगवान अपनी माया को समेट लिए। अब कुछ देर के बाद नारद चैतन्य अवस्था में आए, रोने लगे, प्रभु ये सब क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मैंने आपको कट वचन बोल दिया, मैंने आपको श्राप दे दिया, प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। विष्णु भगवान ने कहा, नारद इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी ही माया है, बस तुम्हारे अहंकार को हमें मारना था, इसलिए हमें ये लीला करनी पड़ी। और तुमने जो श्राप दिया है उस श्राप को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि इसी श्राप के माध्यम से मुझे आगे लीला करनी है। बोले शंकर भगवान की जय। नारायण को कोई ऐसी लीला नहीं है जिस लीला में देवर्षि नारद का रोल ना हो। जितनी लीला किए हैं, हर लीला में कहीं ना कहीं नारद जी की भूमिका है। अब ध्यान देना, एक कारण और है, अभी 3-4 कारण हो गए ना, अभी एक कारण और है। कौन सा कारण है? बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विष्णु भगवान के 2 द्वारपाल, जिनका नाम जय और विजय। एक दिन क्या होता है कि विष्णु भगवान अपने दोनों द्वारपालों से कहते हैं कि देखो, मैं आराम करने जा रहा हूं, मेरे आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर आने मत देना। ठीक, विष्णु भगवान ने अपने दोनों द्वारपालों से कहा कि मैं आराम करने जा रहा हूं, मेरे अनुमति के बिना किसी को भी अंदर आने नहीं देना। बोले शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान चले गए अंदर, और द्वार पर दोनों द्वारपाल खड़े हैं, नाम है जय और विजय। इतने में 4 ऋषि आते हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अब इसके पहले ये जब भी आते थे, कोई इनको रोकता टोकता नहीं था, सीधा ये अंदर प्रवेश कर जाते थे। लेकिन आज जब ये 4 ऋषि आए हैं, तो दोनों द्वारपाल इनको दरवाजे पर ही रोक दिए, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार 4 ऋषि अंदर जाने का प्रयास करते हैं, और दोनों द्वारपालों ने कहा, महाराज श्री हरि का सख्त निर्देश है, उनके अनुमति के बिना हम किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, जब 3 बार 4 ऋषियों ने अंदर जाने का प्रयास किया, और दोनों द्वारपालों ने जब मना कर दिया, तो 4 ऋषियों को आया क्रोध, और दोनों को श्राप दे दिया, अरे दुष्टों, 3 बार मैंने अंदर जाने का प्रयास किया, तुम दोनों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, श्राप देता हूं तुम दोनों को, जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस श्रेणी में चले जाओ। अब इतना शोर शराबा जैसे हुआ, तैसे विष्णु भगवान बाहर आए, हाथ जोड़ करके 4 ऋषियों के सामने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के आगे हाथ जोड़कर कहते, महाराज क्षमा कीजिएगा, इसमें इन दोनों का कोई दोष नहीं है, मैंने ही इन्हें कहा था कि बिना मुझसे पूछे किसी को अंदर आने नहीं देना, इसमें गलती मेरी है, ये दोनों मेरे पार्षद हैं, मेरे द्वारपाल हैं, इन्होंने जो कुछ किया है मेरे आदेशानुसार किया है, इसमें मेरी गलती है, इनकी गलती नहीं है। तो 4 ऋषियों ने कहा, अच्छा तो अगर आपकी गलती है, आपके आदेशानुसार सब कुछ हुआ है, तो आपको भी श्राप देता हूं कि अगर 3 जन्म तक
राक्षस योनि में जाएंगे तो इनका उद्धार करने के लिए आपको भी 3 जन्म तक पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से परमात्मा के आगमन के एक कारण नहीं है, कई कारण। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। अब कौन कारण है? केवट से मिलना है। केवट जो नाव चला रहा है वो नाव कोई साधारण नाव नहीं है। वो कभी एक गंधर्व हुआ करता था, उसके बाद वो पेड़ बना, फिर कट करके नाव बना है। आज और उसका भी उद्धार करना है। शबरी मैया से मिलना है, जटायु का उद्धार करना है, बहुत सी लीलाएं करनी है। तो एक कारण से परमात्मा का आगमन पृथ्वी पर नहीं होता है। ये हमारे भोले बाबा देवी पार्वती को सब कारण समझा रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अब देखिए, वही महाराज मनु और महारानी शत्रुपा जिनको परमात्मा ने वरदान दिया था कि अपने जैसा पुत्र खोजने में कहाँ जाऊं, समय आने पर मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो त्रेता युग में वही महाराज मनु और महारानी कौशल्या, सीताराम, महाराज मनु और महारानी शत्रुपा त्रेता में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में। बोले शंकर भगवान की जय। तो दशरथ जी के पास एक ही रानी नहीं, 3 रानी। 3 रानी श्री रामचरित मानस के अनुसार दशरथ जी के पास 3 रानी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हाँ, सुमित्रा, 3 रानी। आधे से ज्यादा जीवन बीत गया। 3 रानियों के होते हुए भी अभी तक राजा दशरथ के पास एक भी संतान नहीं है। और रामायण जब पढ़ेंगे आप तो उसमें ये दिखाया गया है कि एक कन्या है। श्री रामचरित मानस में नहीं बताया गया ये बात, श्री रामचरित मानस में नहीं बताया गया है, लेकिन और भी तो रामायण है। तब उनका जब अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पुत्री है जिसका नाम है शांता और जिसका विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि के साथ। बोले सीताराम जी महाराज की जय। लेकिन मानस में ये बात नहीं है, इसलिए उस बात को हम यहां नहीं रख रहे हैं। ध्यान देना, 3 रानियों के होते हुए भी आधे से ज्यादा जीवन बीत गया है, एक भी संतान नहीं है। अब तनिक विचार कीजिए कि जिसके पास संतान नहीं होता है उसको संतान की चिंता हमेशा रहती है ना। लेकिन मानस क्या कह रहा है कि एक बार हरे भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे। भय गलाने भय गलाने मोरे सुते नाहे, भय गलाने मोरे सुते नाहे। एक बार एक बार एक बार। बोले शंकर भगवान की जय। एक बार भूपति मन माहे, हर भई ग्लानि मोरे सुत नाही। अब बताओ, जिसके पास संतान नहीं होता है उसको संतान की चिंता दिन रात रहती है। लेकिन मानस में लिखा गया कि एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। तो क्या पूरे जीवन में दशरथ जी को एक ही बार इस बात की चिंता हुई कि मेरे पास संतान नहीं है? नहीं, चिंता तो रहती थी। लेकिन ध्यान देना, श्री रामचरित मानस में एक बार बहुत बार लिखा है। और जहां भी एक बार आया है समझ लीजिए यहाँ कोई विशेष घटना घटी है। बोले शंकर भगवान की जय। जैसे मान लिया आप लखनऊ बहुत जाते हैं, कई बार गए, लेकिन किसी समय किसी बार आप गए लखनऊ, कोई आपके साथ घटना घट गई अच्छी या बुरी, तो आप अपने मित्र से या अपने दोस्त से ऐसा बोलोगे, अरे भैया का बताई हो, एक बार हम गए रहनी लखनऊ तो हमारे संगे को घटना घट गए, बोलोगे ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आप गए थे लखनऊ,
लखनऊ आप बहुत बार गए, लेकिन एक बार ये घटना घट गई। बोले सीताराम जी महाराज की जय। इसके पिछले प्रसंग में आया, एक बार त्रेता जुग माही, अरे भाई ग्लानि, अरे सीताराम, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो इसका मतलब थोड़ी है कि पूरे जीवन में भोले बाबा ये कई बार कथा सुनने गए थे, बहुत बार गए, लेकिन उस बार घटना घटी, इसलिए लिखा गया कि एक बार ऐसा हो गया। अरे भैया, हम गए हैं ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पर कई साल कथा कहने, लेकिन एक बार ऐसा हो गया, है ना? ऐसा बोलेंगे कि भैया एक बार हम गए ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ कथा कहने, लेकिन कथा सुनने वाले कम आए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम ये कई बार गए, आए तो हम 6 साल से आ रहे हैं। अब इस बार कम आ रहे हैं लोग सुनने, तो क्या करें? बोले शंकर भगवान की जय। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ध्यान देना, इस एक बार के बीच में बहुत रहस्य है, अपने अपने अनुसार ऋषि मुनियों ने लिखा है, लेकिन विशेष क्या बात है इसमें, एक हमको मिला कि एक दिन महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। कौशल्या जी ने कहा, प्राणनाथ, आधे से ज्यादा जीवन हम लोगों का बीत चुका है, हम लोगों के पास कोई संतान नहीं है, तो क्या हम लोगों के बाद हमारे कुल के दीपक को जलाने वाला कोई नहीं होगा? क्या यहीं से हमारा कुल खानदान समाप्त हो जाएगा? हमारे बाद हमारे राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? ये कौशल्या जी और दशरथ जी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि चलो हम हैं जब तक हैं, लेकिन जब हम क्योंकि दुनिया का नियम है, जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा, तो जब हम संसार को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे बाद हमारे कुल के दीपक को भला कौन जलाएगा? क्या यहीं से हमारा कुल समाप्त हो जाएगा? और दूसरी बात, शास्त्र बताते हैं कि जब दुनिया से हम चले जाएंगे तो अंतिम संस्कार हमारा जब होगा बेटे के द्वारा, मुखाग्नि, पिंडदान। भाई 16 संस्कार में ये भी तो आता है अंतिम वाला। अगर बेटा नहीं है मेरे पास तो कौन मेरा अंतिम संस्कार करेगा? कौन गया जी में जाकर पिंडदान करेगा? इसका मतलब मेरी गति नहीं होगी, मेरे बाद मेरे राज का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। हे भगवान, 3-3 विवाह हमने किए, 3-3 रानियां हैं मेरे पास, लेकिन 3-3 रानियों के होते हुए भी तीनों रानियों से एक भी संतान नहीं है। बहुत कष्ट हो रहा है दशरथ जी को, बहुत बड़ी ग्लानि हो गई, आज रोने लगे, क्योंकि आज भी कुछ समस्याएं हैं समाज में कि जिसके पास संतान नहीं होता है बाबू ना, ये दुनिया वाले उसे कुछ और दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिस स्त्री के पास कोई बच्चा नहीं होता है ना, हमने देखा है उसके घर वाले उसको ताना मारते हैं। जिसके पास कोई संतान नहीं होता है, भले मुंह पर कोई बात ना करे, लेकिन पीठ पीछे लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या बात करते रहते हैं। दशरथ जी कौशल्या से कहते हैं, महारानी ये तो सत्य है कि हमें लगता है कि हमारे बाद हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाला शायद अब कोई नहीं होगा। ऐसा लगता है कि हमारा कुल खानदान यही समाप्त हो जाएगा। बहुत कष्ट हो रहा है, क्या करें, कहां जाएं? अब इन्होंने सोचा चले अपने गुरुदेव के पास। श्री रामचरितमानस बता रहा है कि एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे,
भई ग्लानि मोहे सुत नाही भई ग्लानि मोहे सुत नाही गुर गृह गयो तुरत नहीं पाला 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 अरे चरण लागी आहा चरण लागी कर विनय विशाला चरण लागी कर विनय विशाला चरण लागी कर विनय विशाला निज दुख सुख सब दशरथ जी जा रहे हैं। वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर अपने आसन पर विराजमान हैं। जब निकट पहुंचते हैं दशरथ जी महाराज, दौड़ने लगते हैं। दौड़ते हुए जाकर वशिष्ठ जी के चरणों से लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि इनके आंखों से इतने आंसू बहते हैं महाराज कि वशिष्ठ जी का पांव भीग जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों इतने अधीर हो रहे हो, बताओ तो सही क्या बात है, काहे रो रहे हो। जब बहुत पूछा दशरथ जी ने, जब बहुत पूछा वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से, तब दशरथ जी ने कहा, महाराज आप भली बात जानते हैं, मैंने एक नहीं दो नहीं तीन विवाह किए, तीन रानियां हैं मेरे पास। आप जैसा गुरु है मेरे पास, आप जैसे गुरु के होते हुए और तीन पत्नियों के होते हुए भी राजन, तीन पत्नियों के होते हुए महाराज मैं आज तक नहीं संतान हूं। महाराज क्या मेरा कुल खानदान यही समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे बाद मेरे राज का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा? क्या मेरे बाद मेरे कुल को दीपक जलाने वाला कोई नहीं होगा? क्या मेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा? क्या मेरा पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा? महाराज ऐसा कौन सा पाप हो गया था मुझसे जो तीन पत्रों के होते हुए भी मैं आप तक भी संतान हूं। हाथ जोड़ करके बहुत विनय करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धैर्य धारण करो, तुम तो जानते हो कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं। राजन चिंता मत करो, आज से पहले तुम कभी इतने अधीर नहीं हुए, आज के पहले तुमने कभी अपनी इच्छा मुझसे व्यक्त नहीं की, लेकिन घबराओ नहीं। हे राजन, एक पुत्र के लिए परेशान हो ना, जहां तक मैं देख रहा हूं बहुत जल्द तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार पुत्रों की प्राप्ति होने वाली है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन कि धरहु धीर कोई है सुतचारी। हे राजन धैर्य धारण करो, बहुत जल्द
तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होने वाली है। कि धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, वो बालक जो चारों पुत्र तुमको मिलेंगे वो कोई साधारण पुत्र नहीं होंगे, तीनों लोकों में उनकी ख्याति होगी। कि धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन भगत भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि भाव प्रधान होता है। भगवान की कथा है, जब कोई मन लगाकर बोलेगा और मन लगाकर कोई सुनेगा, उसको हंसी नहीं आएगी, क्योंकि भजन में बताया गया है कि कहत सुनते आवे अखियों में पानी। राम कथा हंसने और हंसाने के लिए नहीं है, दिल से कहोगे और दिल से सुनोगे, हंसी नहीं आएगी बाबू। समय आएगा तो आंखों से आंसू भी बहेंगे, हाँ समय आएगा तो हंसी भी, क्योंकि हर प्रसंग एक जैसा नहीं होता। कि कहत सुनते आवे अखियों में पानी। बोले शंकर भगवान की जय। बोली श्री सीता। देखिए, अब हम लोग प्रवेश कर गए ऐसे जगह कि अब वहां से लौटना मुश्किल हो रहा है। बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कि कहत सुनाते आवे अखियों में पानी, ये है राम कहानी, ये है राम कहानी। राम कहानी ये है राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनाती आवे, कहत सुनाती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनती आवे, कहते हुए भी और सुनते हुए भी। कहत सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। देखिए आदमी नहीं बड़ा होता है, समय बड़ा होता है। कहते हैं वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर सै गुलाम, वक्त का हर सै पे राज। आदमी को चाहिए कि वक्त से बचकर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त की बदले मिजाज। कब किसका समय कैसा आ जाएगा कोई जानता नहीं। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। अब देखिए वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता मत करो कि बोले गुरुदेव तुम बात मेरी सुनो, अरे अपने दिल में जरा भी फिक्र ना करो। बोले गुरुदेव तुम बात मेरी सुनो, अपने दिल में जरा भी फिक्र ना करो। तुम बात मेरी सुनो, अपने दिल में जरा भी फिक्र ना करो। राजा पूरी होगी तुम्हारी मनोकामना, पूरी होगी तुम्हारी मनोकामना, पूरी होगी तुम्हारी मनोकामना, पूरी होगी तुम्हारी मनोकामना। जैसा कहता हो तुम जाके ऐसा करो, पूरी होगी तुम्हारी मनोकामना। जैसा कहता हो तुम जाके ऐसा करो। महाराज की जय। हे राजन जैसा कहता हूं वैसा तुम्हें करना है। दशरथ जी ने कहा महाराज आज्ञा दीजिए क्या करना है। तो मानस क्या बोल रहा है। बोले सीताराम जी महाराज की। वशिष्ठ जी ने कहा राजन मैं तुम्हारे माध्यम से एक यज्ञ करवाऊंगा कि तुम तैयारी करो जाके अपने महल, यज्ञ पुत्र तुमसे कराऊंगा मैं। जाओ राजन तैयारी करो, बहुत जल्द हम तुम्हारे माध्यम से एक यज्ञ करवाएंगे जिसका नाम होगा पुत्रष्ठ यज्ञ। कि तुम तैयारी करो जाके अपने महल, यज्ञ पुत्रष्ठ तुमसे कराऊंगा मैं। और राजन यज्ञ निर्विघ्न पूरा अगर हो गया, यज्ञ निर्विघ्न पूरा अगर हो गया, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आई। यज्ञ निर्विघ्न पूरा अगर हो गया तो बात बन जाएगी, तो फिक्र ना करो। यज्ञ निर्विघ्न पूरा अगर हो यज्ञ निर्विघ्न पूरा अगर हो गया तो बात बन जाएगी, तुम फिक्र ना करो। इधर धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोले सीताराम जी महाराज की जय। दशरथ जी आते हैं, यज्ञ की तैयारी करते हैं, यज्ञशाला का निर्माण हो गया, सारी व्यवस्था हो गई। यज्ञ के आचार्य के रूप में बुलाया गया किसको? श्रृंगी ऋषि को। श्री रामचरित मानस में तो नहीं बताया गया, लेकिन दूसरे रामायण में बताया गया कि रिश्ते में ये दशरथ जी के दामाद लगते हैं, श्रृंगी ऋषि। लेकिन रामचरित मानस में ये बात नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय।
तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे हैं अग्नि चलो कर लेने, प्रगटे अग्नि चलो कर लेने, प्रगटे अग्नि चलो कर लेने। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञशाला में वेदियों का निर्माण हो गया, वेदियों पर सभी देवताओं का आह्वान हो गया, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। समय आया, अग्नि मंथन करके अग्नि देवता का प्राकट हुआ। उसके बाद हवन प्रारंभ हो गया कि भगति सहित मुनि आहुति दीने। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, हवन कुंड में पूर्णाहुति का गोला बढ़ा, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि देवता का प्राकट हुआ, उनके हाथ में प्रसाद है, खीर का प्रसाद। और दशरथ जी से कहते हैं कि राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। हे राजन, तुम्हारे गुरुदेव ने यानी श्री वशिष्ठ ऋषि ने जो इच्छा रख करके इस यज्ञ को कराया है, समझ लो वो इच्छा आपकी पूर्ण हुई कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। यह भी बांट देहु निप जाए, और जथा जोग यही भाग बनाए। बोले शंकर भगवान जी जय। हे राजन, ये प्रसाद ले जाओ और अपने रानियों में बांट दो, और विश्वास करो इस प्रसाद के प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। बोले शंकर भगवान की जय। दशरथ जी वो प्रसाद लेकर आते हैं महल, तीनों रानियों को बुलवाते हैं और बंटवारा करते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। आधा दे दिया बड़ी वाली रानी को, अब आधा बचा तो उभय भाग आधे कर कीना। आधा दिया किसको? बड़ी वाली रानी। कौशल्या जी को आधा कर दिया, अब आधा बचा तो दो भाग किया। अब एक भाग उठाया और कैकेयी कहा निपसो दयो। अब आधे का आधा बचा तो रहा सो उभय भाग पुनि भयो। अब बताओ, जब तीन रानियां थी तो तीन भाग करके तीनों को दे देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आधा दे दिया कौशल्या को। अब आधा बचा, दो भाग किया, एक भाग दे दिया कैकेयी को। तो अब एक भाग बचा था उसको सुमित्रा को दे देते, उसका दो भाग करने का मतलब क्या था? रानी तीने है ना, चलो ठीक है, बड़ी वाली को आधा मिल गया, तो आधा बचा था, दो भाग करके एक भाग दे देते क्या नाम कैकेयी को और एक दे देते सुमित्रा को, मामला साफ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आधा दिया बड़ी वाली रानी को, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अब आधा बचा तो उभय भाग आधे कर कीना, मतलब उभय माने दो। अब एक भाग उठाया, कैकेयी कहा निपसो दयो। अब आधे का आधा बचा तो रहा सो उभय भाग पुनि भयो। ऐसा जानते क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जो सुमित्रा जी हैं, तो ये भी रानी है, दशरथ जी की पत्नी ही है, लेकिन तीनों जो रानियां हैं, तीनों रानियों में बड़ा प्रेम है। तो सबसे छोटी वाली जो रानी है वो महारानी कौशल्या जी के सामने और कैकेयी के सामने दशरथ जी से बात भी नहीं करना चाहती, इतना शर्माती है। बोले शंकर भगवान की जय। दशरथ जी पीछे हट गए कि अब ये दोनों कौशल्या और कैकेयी दोनों मिलकर के छोटी वाली रानी को दे देंगे। तो कौशल्या उठाया, अपने हाथ में रखा, और कैकेयी हाथ धरी। कौशल्या और कैकेयी हाथ धरी, तीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। बोले शंकर भगवान की जय। तीनों रानियों को प्रसाद मिल गया। अब एक घटना यहाँ और घटती है, लेकिन श्री रामचरित मानस में वो बात नहीं लिखी है, वो बात मानस में नहीं लिखी है। दूसरे रामायण में मिलता है
कि इतने में एक पक्षी उड़ता हुआ आया और सुमित्रा जी के हाथ का प्रसाद लेकर के वहां से भाग गया। अब उसी प्रसाद से आगे जाकर हनुमान जी की उत्पत्ति दिखाई जाएगी। वहां पहुंच गया जहां अंजनी जी तपस्या कर रहे थे, लेकिन ये बात रामचरितमानस में नहीं लिखा है। बोले शंकर भगवान की जय। अब तीनों रानियों को प्रसाद मिला, क्योंकि वो बात अगर वो उस बात को जिंदगी रहेगी, ब्रह्मचारी बाबा की कृपा हुई तो कल उस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। जो पंछी लेकर उड़कर चला गया है, अंजनी जी तक वो प्रसाद कैसे पहुंचा। एक जय गुरुदेव बाबा के शिष्य थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़े हो गए। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताइए, सब कुछ तो ठीक है लेकिन क्या खीर खाने से भी बच्चे का जन्म हो जाता है? हमने कहा खीर? बोले हाँ। हमने कहा खीर तो बहुत बड़ी बात है, एक चुटकी राखी खाने से बच्चे का जन्म हो जाएगा अगर राम जी की कृपा हो जाए तो। बोले शंकर भगवान की जय। वो तो यज्ञ का प्रसाद है, वो तो यज्ञ का प्रसाद है। अगर ईश्वर की इच्छा हो जाए, किसी संत महात्मा के द्वारा उन्हें लीला जो करनी है तो कोई भभूत उठा करके दे देगा तो भी पुत्र की प्राप्ति उसको हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। ईश्वर क्या नहीं कर सकता है? और चमत्कार को ही तो दुनिया नमस्कार करती है। ईश्वर चमत्कार करता है, इसीलिए तो लोग उसको मानते हैं। जो पत्थर में फूल खिला दे, इसीलिए तो ईश्वर को मानते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला का मकान बन जाता है और उसके ऊपर आप पीपल जम जाता है। ईटा, सरिया, सीमेंट लगा है, पानी की कोई कहीं जाने का मतलब नहीं है। यहाँ पौधा लगाते हो, रोज पानी डालते हो, फिर भी सूख जाता है। और 4-4 मंजिला के ऊपर पीपल हरा भरा लगा रहता है, उसको पानी कौन देता है? बोले शंकर भगवान की जय हो। और देखिए, गेहूं जब आप लोग रखते हो डेहरिया में, गेहूं सुखा करके तो रखते हो भैया डेहरी वहरी में। तो जब रखते हो तो उसमें घुन होता है, गेहूं रखते हो तो घुन रहता है उसमें? कहा ना, नहीं रहता है ना। अब 4-5 महीने में बहुत से घुन आ जाते हैं। तो कहां से आते हैं? रखा आपने गेहूं और उसमें आ गए घुन, कहां से आ गए? चावल माताएं बहनें बढ़िया साफ सुथरा करके रख देती हैं। और दिन के मतलब समझे दोपहरिया है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष है, दिन में बिल्कुल मध्य दिवस, आज के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से 12 बजे, समझ लो दोपहरिया बिल्कुल। अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त में कोई काम नहीं करता था पहले, कोई शुभ काम, लेकिन जब से अभिजित नक्षत्र में राम जी का आगमन हो गया, तब से अभिजित नक्षत्र का भी महत्व बढ़ गया। नवमी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती थी। नवमी है, चतुर्दशी है, ये सब रिक्ता तिथि में आते हैं। नवमी तिथि में भी पहले लोग कोई शुभ काम का शुभारंभ नहीं करते थे, लेकिन जब से नवमी तिथि में हमारे राम जी का आगमन हो गया, तब से नवमी तिथि भी पूर्णा तिथि हो गई है। अब नवमी में भी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। बोले शंकर भगवान की जय। उसके बाद कौशल्या जी अपने कमरे में हैं, लेटी हैं। अब एक समस्या यहाँ है कि जिनका चिंतन कर लेने से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर क्या जन्म के चक्कर और मरण के चक्कर में पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? उनका हम भजन करते हैं दिन रात कि हे प्रभु ऐसा करो कि अब हमारा दुनिया में फिर से आना ना हो, यानी जन्म और मरण हमारा ना हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमें अपने श्री चरणों में स्थान दे दीजिए। क्योंकि बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई कष्ट नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। मतलब ये है कि जिनका चिंतन कर लेने से जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, वह परमात्मा जन्म लेगा नहीं, लेकिन फिर भी जन्म लिया। ध्यान देना कैसे। कौशल्या जी अपने कमरे में लेटी हुई हैं, ना वो सो रही हैं ना वो जाग रही हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में माताएं कुछ ऐसी स्थिति में ही रहती हैं।
सो भी रही है और जाग भी रही है। लगता है जागते जागते कोई स्वप्न देख रही है। तो क्या देख रही है कि कोई आया है, आवाज लगा रहा है, माँ माँ आंखें खोल, देख मैं तेरा बेटा बनकर आ गया। बोले शंकर भगवान की जय। कौन आवाज लगा रहा है? वही परमात्मा आया है। कैसे आया है? हमारे परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप है, परमात्मा प्रकट हुए हैं। ध्यान देना कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप है। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। चार चार भुजाओं से, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं माँ देख मैं तेरा बेटा बनकर आ गया। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। कौशल्या जी ने देखा। अब वैसे तो परमात्मा का दर्शन इतना आसान नहीं कि कोई प्राप्त कर ले, इन आंखों से देख ले, लेकिन परमात्मा ने पहले ही वो शक्ति प्रदान कर दी है कौशल्या जी को, जिस शक्ति से वो परमात्मा के उस अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। कौशल्या जी ने देखा रे, उन्होंने कहा रे ये तो वही रूप है जिस रूप का दर्शन मैंने पूर्व जन्म में किया है। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु क्यों आप हमारा उपहास उड़ा रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं माँ मैं सचमुच में तेरा बेटा बनकर आया हूं। याद कर पूर्व जन्म में तू शत्रुपा के रूप में थी। तेरे पति महाराज दशरथ महाराज मनु के रूप में थे। तुम दोनों ने तपस्या किया था और हमसे हमारे जैसा पुत्र मांगा था, और हमने वचन दिया था कि समय आने पर मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। सो आज वचन पूरा करने आया हूं। क्यों? क्योंकि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 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 कुछ भी हो जाए मैया तेरा पुत्र बनकर मुझे आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। बोल सीताराम जी महाराज की जय। अरे माँ मैंने वचन दिया था ना, सो वचन पूरा करने आया हूँ। बोल मेरे लिए क्या किया है? मैं तेरा बेटा बन करके आया हूँ। कौशल्या जी ने कहा वाह प्रभु बेटा बन के आए हो? बोले हाँ। बोले अच्छा प्रभु एक बात बताओ, जिस प्रकार से आए हो जिस रूप में, ये दुनिया वाले मानेंगे कि आप हमारे पुत्र हो? ऐसा हट्ठा कट्ठा नौजवान चार चार भुजाओं वाला, और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आपके सृष्टि में कोई ऐसा बेटा जन्म लिया है? भगवान ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो बोले आप जिस रूप में आप आए हो इस रूप में ये दुनिया वाले किसी कीमत पर ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप हमारे पुत्र हो। इसलिए अगर सचमुच में आप हमारे पुत्र बनकर आए हो, हमें पुत्र सुख देने आए हो, तो एक काम करो। भगवान ने कहा कौन सा काम करना है भैया? कौशल्या जी ने कहा सबसे पहले आप अपने इस अद्भुत स्वरूप को अपने धाम भेज दो।
कि माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। हे प्रभु, ये जो आपका अद्भुत स्वरूप है, इस स्वरूप को अपने धाम भेज दो, क्योंकि इसका आनंद हम पूर्व जन्म में प्राप्त कर चुके हैं। हमको तो पुत्र सुख चाहिए, इसलिए अगर आप हमें पुत्र सुख देने आए हो तो इस स्वरूप को अपने धाम भेज करके छोटे से बालक बन जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हे प्रभु, सचमुच में यदि आप हमें पुत्र सुख देने आए हो, जो नायक है, आज भक्त के भक्ति के वशीभूत होकर के छोटा सा बालक बनने जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। मानस में तो लिखा गया कि सब ही नचावत राम गोसाई, और नाचत नर मरकट की नहीं। लेकिन यहां देखिए, जो सारे संसार को नचाता है उसे भक्त नचा देता है। भक्त जैसा चाहता वैसा भगवान को नाचना पड़ता है। शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, अताहि अहीर की छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। हे कृष्णावतार में कृष्ण भगवान को थोड़ा माखन और मिसने के लिए ग्वालिनी और गोपियां नचाती हैं, ठुमका लगाते हैं कन्हैया। बोले शंकर भगवान की जय हो। यहाँ देखिए, आए थे अपने चतुर्भुज रूप से, लेकिन क्या पड़ेगा, बन गए छोटे बालक। बोले अब तो ठीक है मैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैया कौशल्या बोलती है अभी भी एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले इतनी हमको बताओ, आपके सृष्टि में कौन सा ऐसा बच्चा है जो कपड़ा उपड़ा पहन के जन्म लिया है, अब जन्म लेते ही टाई टाई बोल रहा है? बोले ऐसा तो कोई नहीं है। तो बोले तो फिर, हे प्रभु, अगर सचमुच में आप पुत्र बनकर आए हो या आना चाहते हो तो ऐसा छोटा सा रूप बनाओ, ऐसा रूप कि देखने में लगे कि अभी अभी आपका जन्म हुआ है। उस सब कुछ होना चाहिए, नारवार सब होना चाहिए, नहीं तो हमारी दासियां आएंगी, सोचेगी कि बच्चे का जन्म कब हो गया, नारवार कब कट गया, तो कपड़ा पड़ा कब किसने पहना दिया। इसलिए प्रभु ऐसी लीला करो कि दुनिया वाले पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कहें कि आप हमारे पुत्र हो। बोले शंकर भगवान की। परमात्मा एकदम छोटे बन गए, अब बोल नहीं पा रहे हैं, निर्वस्त्र हैं, छोटे से बालक, अबोध वाले बिल्कुल, और सब है, नार व्यवहार जो कुछ होता है सब है। अब इशारे कर रहे हैं कि मैया अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कौशल्या जी ने इशारे में कहा भी एक कमी है, तो इशारे में पूछ रहे, अब छोटे से बालक है कैसे बोलेंगे, अब बहुत बच्चे हैं, अब क्या कमी है? बोले भी आप रोए नहीं हो, जब तक रोगे नहीं तब तक दासियों को कैसे पता चलेगा, सबको कैसे पता चलेगा। अब देखिए वो परमात्मा रोने जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान, बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। शंकर भगवान की। अब देखो, ये वही राम है
जिसके बारे में कहा गया कि राम ब्रह्म हर चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सबूरपुर वासी। जो रोम रोम में रमने वाला राम है वो आज भक्ति के वशीभूत होकर छोटा सा बालक बनकर अब रोने जा रहा है। बच्चा कैसे रोता है? ये नहीं जाना तो अरगनमा तो रो सकता है। हाँ, वो कुछ जो जरूरत की चीज नहीं वो तुम लोगों के पास नहीं रहेगा। बोले शंकर भगवान की। रोता है बच्चा, जय हो जय। अरे सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। जय हो। रो रहा है परमात्मा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। और यह चरित जगा वही हरि पद पाव ते न पर ही भव जगा वही हरि पद पाव ते न पर ही भव। यह चरित जगा वही हरि पद पाव ते न पर ही भव। चरित जगा वही हरि पद पाव ते न पर ही भव। सुर संतहित लीन मद जयमता। तेरी मनुज जय चार तनो तो भाषिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हमारे राम जी, अब समझो राम जी का जन्म हुआ है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? फूल बरसाए हैं। अगर फूल बरसाओ और नेचू बरसाओ, लेकिन नेचू बोला नहीं जाएगा, ऐसे चलाते रहो। बोले सीताराम जी महाराज की। अरे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। एक मिनट, ऐसे फुलवा ऐसे ऐसे चढ़ाओ, ऐसे अर्पण करो, ऐसे यहाँ लाके रखो, नहीं रुपया रखो और फुलवा ऐसे बरसाओ, रख दीजिए। बोले शंकर भगवान की। अरे धूम मचल दशरथ भवनवा हो कि राम लहलवा। धूम मचल दशरथ जनमवा हो राम लहलवा। धूम मचल दशरथ भवनवा हो राम लहलवा। धूम मचल दशरथ भवनवा हो राम लहलवा जनमवा। जनमवा हो लहला जनमवा, लहले जनमवा हो लहले जनमवा। धूम मचल दशरथ भवनवा हो राम लहला जनमवा। धूम मचल दशरथ भवनवा हो राम लहले। सीताराम जी महाराज की जय हो। अच्छा, कितने लोगों ने कसम खाया है कि हम राम जन्मोत्सव में नेहथू नहीं चढ़ाएंगे? हाथ उठाओ तो। जितने लोगों ने कसम खा लिया है कि नहीं हम नेहथू नहीं चढ़ाएंगे, बबुआ चाहे जितना चिल्लाएगा, कि हम जान जाए तो उठा लो।
अरे नेचू डाल दो, भगवान का जन्मोत्सव है, लेकिन अगर नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बोले सीताराम जी महाराज की। अरे धूम मचल दशरथ